स्टूडेंट्स ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ वेरिएशन है, यहाँ पर आपको कहीं पे e⁻x तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो अभी दिखेगा, रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मिक्स है। ये वाला टाइप तब आएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करें सर? देखो पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, और ये पूरा करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा है इसको इंटीग्रेट करना है, साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, log x इज इक्वल्स टू टी पुट करिए, ठीक है। अब कई बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। देखो बच्चों, अगर log x इज इक्वल्स टू टी पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू e की पावर t हो जाएगा। सर मुझे समझ में नहीं आया, सुनो मैं बताता हूँ। देखो जब log x आपने टी पुट किया, ठीक है, तो इसको भी e की पावर में भेज दो, इसको भी e की पावर में भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लिखा है ना इसको भी e की पावर में भेज दो, यानी कि e की पावर log x इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड में उसको भी e की पावर में रख दो। ये देखो log x को भी e की पावर में भेज दो और t को भी e की पावर में भेज दो। अब होता क्या है कि यहाँ पर log की बेस क्या है, log की बेस क्या है, e है। आपको पता है कैलकुलस में log की बेस e होती है, ये हमने आपको चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में log का 2 घंटे का लेक्चर लिया था, ठीक है। तो log की बेस e है, तो अगर जब log की बेस अगर e है और e की पावर में, तो होता क्या है, आपको ये हटा देना होता है, e हटा दो और log बेस e, ऐसे इसको हटा दो, क्या बच जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e की पावर t, ठीक। सर अभी भी नहीं समझ में आया तो सुनो एक बार बताओ, log x इज इक्वल्स टू t है अगर, तो x इज इक्वल्स टू e की पावर t मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं टेकिंग log बोथ साइड करूँ, टेकिंग log, और log की बेस क्या है, e है, टेकिंग log बोथ साइड अगेन, बोथ साइड अगेन, अगर मैं इसमें वापस से log लूँ तो क्या हो जाएगा, x का log ले लो, तो log x इज इक्वल्स टू इसका log लो, यानी कि log ऑफ e की पावर t, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास log x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये क्या हो गया, ये देखो इसको देखो, इसको ये क्या हो गया, ये हो गया log m की पावर n, n आगे आ जाता है ना, n इंटू log m हो जाता है ये, ठीक। तो यहाँ पर log m की पावर n, n की जगह क्या है, t आगे आ जाएगा, तो t इंटू log ऑफ e। अब सुनो log की बेस क्या है, e है, लिखा नहीं जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और log बेस e ऑफ e क्या होता है, 1, मतलब देखो जो log की बेस होती है, अगर log बेस 2 है तो आंसर क्या है, 1, तो log बेस e, और log लिया किसका गया, e का, यानी कि log ऑफ e एट बेस e इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू t इंटू 1t। तो इसलिए अगर log x t है तो आप उसको x इज इक्वल्स टू e की पावर t लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू e की पावर t का अगर आप वापस से log लोगे तो वही तो मिल जाएगा, क्या, log x इज इक्वल्स टू t। तो log x इज इक्वल्स टू अगर t है तो हम सीधे x इज इक्वल्स टू e की पावर t लिख सकते हैं। ये बात आप लोग सब लोग डाइजेस्ट करिए, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो अब ये बात चैप्टर नंबर 5 में भी हमने आपको बताई है डिटेल में, ओके। तो जो बच्चे इस चैनल को फॉलो करते होंगे उनको चीज़ें पता होंगी। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, तो जब x इज इक्वल्स टू e की पावर t अगर आपने पुट कर दिया, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से सुनो, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, e की पावर t का जब डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो e की पावर t का तो e की पावर t रहेगा, इनटू t का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाय dx हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया इज इक्वल्स टू e टू द पावर t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर t का तो e की पावर t रहेगा पहले, इनटू t का करोगे तो dt बाय dx आ जाएगा। अब ये dx लेफ्ट में आ जाएगा, तो dx इज इक्वल्स टू e की पावर t इंटू dt हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से चेक करिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, ब्रैकेट में साइन, अब देखो बच्चों साइन ऑफ log x था बट log x क्या है, t, तो साइन ऑफ t यानी कि साइन t और प्लस cos log x की जगह t रखोगे तो cos t, ऐसा हो गया। और dx की जगह क्या रखना है, e की पावर t dt, ठीक है। तो याद रखिएगा x इज इक्वल्स टू e की पावर 2 रखा है, e की पावर t रखा है, ठीक है, और dx की जगह क्या रखना है, e की पावर t dt, तो e की पावर t और dt, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये e की पावर t को आप इस ब्रैकेट में चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम, यानी कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर t इनटू इन द ब्रैकेट साइन t और प्लस cos t। अब ये बात बताओ आपने अभी एक्सरसाइज 7.6 का एग्जाम्पल नंबर
7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 किया था वही तो है, बस यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और वहाँ x के रिस्पेक्ट में करना था। ये साइन t क्या है आपका f ऑफ x है और cos t क्या है आपका f डैश ऑफ x है। ओके, तो थोड़ा सा वेरिएशन और कर दिया गया था बस, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या आएगा, देखो ये क्या है, किस टाइप का है, इस टाइप का, e टू द पावर t इन द ब्रैकेट f ऑफ t और प्लस f डैश ऑफ t। भैया वेरिएबल चेंज हो गया और कुछ नहीं हुआ है, वो x के फॉर्म में दिया हुआ है, ऑपरेटर dx है, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है dt है। ओके, है तो वही कुछ ना, e की पावर t इनटू ये क्या है f ऑफ x नहीं है, ये f ऑफ t है, ठीक है, t का फंक्शन है, और ये क्या है f डैश ऑफ x नहीं है, f डैश ऑफ t है, क्योंकि साइन t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव cos t होगा। तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e टू द पावर t इंटू f ऑफ t क्या है साइन t, आंसर क्या आता है e टू द पावर x इंटू f ऑफ x, तो e टू द पावर t इंटू साइन t प्लस c। तो सर क्या यहीं छोड़ दें, नहीं, क्वेश्चन आपको x के टर्म में दिया था, आंसर भी x के टर्म में देंगे, यानी कि e की पावर t, अब t क्या था आपका, t था log x। ओके, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास, e टू द पावर log x, ध्यान चेक करो, e टू द पावर t की जगह मैंने क्या रखा log x इंटू साइन ऑफ t की जगह मुझे क्या रखना है log x, तो साइन ऑफ log x प्लस c। ये क्या हो जाएगा सर, अभी तो बताया था क्या कि e की पावर अगर log x ऐसे लिखा हो तो log की जो बेस होती है e, अगर ये वाली बेस और ये मैच कर रहा हो, यानी कि e की पावर log ऑफ x, अगर ये बेस अलग होगी तब तो इसका आंसर x नहीं आ सकता है, लेकिन अगर इसकी बेस e होगी, ऑब्वियसली कैलकुलस में बेस e होती है, तो e की पावर log बेस e की पावर log ऑफ x एट बेस e, इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, इतना सॉल्व होके, क्योंकि log की बेस क्या है यहाँ पर e, कुछ नहीं करना है, e और log को हटा दो, बस x लिख दो, x इंटू, जिसको डिटेल देखना हो चैप्टर नंबर 5 अच्छी तरीके से देखिए log वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर, क्या आंसर आ गया x इंटू साइन ऑफ log x प्लस c। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है, कर लीजिए।